माय व्लॉग्स विद अंश। नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चीकू के पेड़ की सही देखभाल के बारे में, ताकि छोटे से प्लांट से भी आपको बम्पर हार्वेस्टिंग मिल सके। मेरा चीकू का पेड़ सिर्फ 3 साल का है और उस पर अच्छे खासे फ्रूट्स लगे हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके चीकू प्लांट पर ज़्यादा फल आएं और हर सीजन में अच्छी हार्वेस्टिंग हो? मार्च के एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चीकू प्लांट को प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, ताकि इसकी ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग भी एनहांस हो सके और मैक्सिमम फल आ सके। सो फ्रेंड्स, चीकू के फल मैच्योर होने में बहुत टाइम लगता है और जो अभी फ्लावरिंग होगी उसके फ्रूट्स हमारे मई एंड तक या जून के स्टार्ट तक रेडी हो जाएंगे और फिर हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा। हार्वेस्टिंग के बाद प्लांट को सही खाद और पानी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगली फ्लावरिंग स्ट्रॉन्ग हो। रेनी सीजन में एक और फ्लावरिंग आएगी और इसके फल नवंबर एंड तक रेडी हो जाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए ताकि छोटे से प्लांट को भी भरपूर फल आ सकें। तो फ्रेंड्स, पहले तो देखिए मेरे प्लांट्स पर ये छोटे छोटे फ्रूट्स लगे हैं और जब ये फुली मैच्योर होंगे तो ब्रांचेस झुक जाएंगी। देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स भी बन रहे हैं। देखिए कितने ब्यूटीफुल से फूल हैं। फ्रेंड्स, कई लोग ये कहते हैं कि उनके फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होते बल्कि झड़ जाते हैं। सेकेंडली, बहुत छोटे बेबी फ्रूट्स तो बनते हैं पर वो फ्रूट सूख जाते हैं और सूख कर ड्राई होकर नीचे गिर जाते हैं। इसके कई रीजंस हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगी। एज चीकू प्लांट गर्म जलवायु का पौधा है और यह ज्यादा ठंड लाइक नहीं करता। ठंडे इलाकों में इस प्लांट को पाले से बचाना पड़ता है ताकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सेफ रह सके। तो इसके लिए हमने कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है और कैसे यूज करना है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए इस पेड़ के 2 फीट डिस्टेंस पर गुड़ाई करके रिंगनुमा बनाना है। दैट इज जस्ट लाइक नाली और ड्रेनेज बनाना है। ये नाली इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हम ट्रंक के पास फर्टिलाइजर्स देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज प्लांट की फीडर रूट्स उसके चारों तरफ फैलती हैं और वहीं से ये रूट्स फूड लेती हैं। अगर ट्रंक के पास फर्टिलाइजर दिया गया तो फर्स्टली प्लांट की पकड़ ढीली हो जाएगी और सेकेंडली अगर हमने किसी को फूड खिलाना है तो हमें उसके मुंह में ही डालना चाहिए। अगर पेट पर रख दें तो फायदा नहीं होता है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं कि प्लांट्स की फीडर रूट साइड से निकली हुई हैं, तो यही खाद देना चाहिए। सो नाली को खोद लो और 2 to 3 डेज के लिए ऐसा छोड़ दो, ताकि किसी भी तरह का अगर प्लांट रूट्स पर फंगल इन्फेक्शन या किसी और तरह का इन्फेक्शन है तो धूप के अंदर वो खत्म हो जाए, दैट इज स्टरलाइज हो जाए। इस नाले या गड्ढे में एलोवेरा प्लांट के कटे हुए लीव्स डालो, जिससे इसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। एलोवेरा में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स और अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ रेट को बढ़ाते हैं। ये प्लांट के रूट सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करते हैं और नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट भी हैं। इसके अलावा एलोवेरा एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल व्हिच इंप्रूव्स द सॉइल फर्टिलिटी। सो लिसन माय डिस्कशन विद द एक्सपर्ट। ने जो गड्ढे में क्या डाला है? ज्वार पाल देंगे। अच्छा, तो इससे क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे इनको? इसके अलावा हम इसमें बकरी की खाद दैट इज 10 kg वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। ये प्लांट की एज के हिसाब से ही हमें वर्मी कंपोस्ट डालनी चाहिए। जैसे कि हमारा 3 साल का प्लांट है तो इसके लिए 10 किलो वर्मी कंपोस्ट इज मस्ट। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है जो प्लांट की ग्रोथ रेट को बढ़ाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्मी कंपोस्ट है क्योंकि इसमें अर्थवर्म्स होते हैं और ये अर्थवर्म्स मिट्टी की गुड़ाई करते हैं जिससे मिट्टी सॉफ्ट होती है और इसके अलावा इसमें प्रॉपर एरिएशन भी रहती है जो प्लांट्स की ग्रोथ रेट को बढ़ाती है। अब इसमें 6 अंडे के छिलकों का चूरा, 3 चम्मच बोन मील और 3 चम्मच राख डालो। के छिलके के चूरे में और बोन मील में कैल्शियम होता है। राख से प्लांट को पोटेशियम और फास्फोरस मिलता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं। ये नेचुरल लाइमिंग एजेंट का काम करता है जिससे एसिडिक सॉइल न्यूट्रलाइज होती है। इसके अलावा इसमें 2.5 kg पत्तों की खाद डालो। तो फ्रेंड्स, पत्तों वाली खाद एनपीके का सोर्स तो है ही, साथ में ही ये नेचुरल मल्च का काम करती है। इट प्रिवेंट्स वीड ग्रोथ बाय कवरिंग द सॉइल स्ट्रक्चर। और 1 kg सरसों की खली भी डालो। सरसों की खली माइक्रोबियल एक्टिविटी को इम्प्रूव करती है।
ये सॉइल स्ट्रक्चर और वाटर रिटेंशन पावर भी इम्प्रूव करती है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एनहांस करती है। इसके अलावा ये भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का सोर्स होती है। सो फ्रेंड्स, लिसन टू व्हाट माय गार्डनर सेज। डाल लेते हैं। ऐसे डाल देते हो फुल फ्लैश्ड? तो ये सरसों की खल हम डाल रहे हैं इसमें 1 किलो। 1 किलो डालनी सरसों की खली? इसमें 4 अवर डाल देते हैं। ये 6 महीने का आप कर रहे हो इसका इंतजाम? हाँ ये पौधे का। अब इस पर 1 किलो नीम खली की खाद और 1 मुट्ठी पोटाश डालो, जिससे फ्रूट्स में स्वीटनेस बढ़ेगी। इसकी अब लेयर हो गई 4। 4 लेयर्स हो गई। अब इसको हम हल्का हल्का अच्छा मिक्स कर रहे हो? मिक्स कर रहे हैं। दूर कर रहे हो ना, क्योंकि फीडर रूट्स इसके दूर हैं, ये तो वो कट जाएंगे। अब इस पर मिट्टी की परत डालो। अच्छा हल्की सी मिट्टी डाल रहे हो? हाँ एक परत मिट्टी का डालेंगे। क्योंकि कहते हैं ना वर्मी कंपोस्ट है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो बेनिफिशियरी है, अगर धूप के कांटेक्ट में आएंगे तो मर जाएंगे, तो इसलिए उसको ऊपर से कवर करना ज़रूरी होता है। इस पर 250 ग्राम चूना इन सिंगल लेयर डालो। नीम खली की खाद डालने से प्लांट की जड़ों पर फंगल अटैक नहीं होता और चूना डालने से टर्माइट का अटैक नहीं होता। ये चूना है आपके पास? हाँ। ओके और इसको हम डालेंगे। ओके। इससे क्या है, दीमक नहीं आएगी। अच्छा दीमक नहीं हो, एक तो नीम खली की खाद डाली, फंगस नहीं लगती, इससे दीमक नहीं लगेगी। ठीक है। कितनी डाली आपने? 250 ग्राम चूना। इसमें 6 लेयर चला दी हमने। 6 लेयर्स हो गई। हाँ जी। इसके बाद इसे हल्की मिट्टी से कवर करो, जो हमने पहले निकाली थी। जस्ट एक स्मूथ लेयर बनाओ। लेयरिंग ऊंचाई पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर रही हैं, सो इसे कवर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर इसे ओपन छोड़ दिया तो मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी स्लो हो जाएंगी या फिर इनहिबिट हो जाएंगी, या फिर माइक्रोब्स मर जाएंगे अगर वह धूप के कांटेक्ट में आएंगे। पर मिट्टी के अंदर बेनिफिशियरी माइक्रोब्स मल्टीप्लाई होंगे। इसके बाद अब रिंग नुमा पार्ट पर वाटरिंग करो। गर्मियों में इसे शाम को हफ्ते में 1 बार पानी जरूर देना चाहिए। इसके अलावा इसके सूखे पत्तों की प्रूनिंग हमें रेगुलरली करनी चाहिए, इससे नई पत्तियां भी जल्दी आएंगी। चीकू के फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी चीज़ का अच्छा आउटपुट चाहिए तो उसमें सही इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चीकू प्लांट पर भर भर के हार्वेस्टिंग हो और बड़े साइज के शहद जैसे मीठे फल लाएं, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और जब आप अपने प्लांट्स को सही न्यूट्रिएंट्स और केयर देंगे, तभी तो वो आपको रिटर्न देगा, और वो भी 10 गुना ज़्यादा, यानी कि ब्याज सहित। तो बस फ्रेंड्स, इस तरीके से अपने चीकू प्लांट की केयर कीजिए, उसे अच्छे से फीड कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका प्लांट आपको बम्पर प्रोडक्शन देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू सून गाइस।